हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो बीयर्स लॉ उसका वेरिफिकेशन और उसका डेविएशंस देखा था। अब हम लोग हमारा कोलोरीमेट्री पोर्शन देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं विजुअल कोलोरीमेट्री या कंपैरिजन मेथड्स भी बोलते हैं उसको। तो देखो, विजुअल कोलोरीमेट्री में क्या होता है कि जो आपकी जो लाइट की जो रेडिएशंस है जो कि ट्रांसमिट होने वाली है या एब्जॉर्ब होने वाली है कलर सॉल्यूशन से, ठीक है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग हमारे आइस का यूज़ करते थे। जो ये विजुअल कोलोरीमेट्री मेथड्स है ये पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। जैसे जैसे रिसेंट डेवलपमेंट हुए उसके बाद ये जो है ये आप बोल सकते हो जो टेक्निक्स है वो किससे रिप्लेस हो गई, हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिप्लेस हो गई। उसके पहले जो विजुअल कोलोरीमेट्री में जो जनरल मेथड्स यूज़ होती थी वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जो विजुअल कोलोरीमेट्री है उसके 3 मेन मेथड्स है। एक तो है स्टैंडर्ड सीरीज मेथड, एक है आपका डुप्लीकेशन मेथड और एक है आपका बैलेंसिंग मेथड। तो देखो, जो स्टैंडर्ड सीरीज मेथड है, ठीक है, स्टैंडर्ड सीरीज मेथड में क्या होता है कि आपके जो अननोन सॉल्यूशन आपके पास है उसका कलर, आपका जो अननोन सॉल्यूशन है ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है, तो हमें पता रहता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन से सब्सटेंस है, रिएजेंट या रिएक्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो वही जो सेम मतलब वो जो आपके रिएजेंट्स है या आपके जो कंपोनेंट आपके अननोन में प्रेजेंट है वही कंपोनेंट्स लेके क्या किया जाता है, एक सीरीज़ बनाई जाती है सॉल्यूशंस की। ठीक है, एक सॉल्यूशन की सीरीज़ बनाई जाती है जो कि हमें नोन है। अब क्या किया जाता है, जो नोन सॉल्यूशंस की सीरीज़ है उसके साथ जो आपका अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किस वे से किया जाता है, क्योंकि ये विजुअल मेथड है तो ये किसके लिए काम आते थे, कलरफुल सब्सटेंस के लिए। तो क्या किया जाता है, यहाँ जो आपके अननोन सीरीज में जो आपका अननोन है उसको नोन सीरीज सैंपल्स के साथ कंपेयर किया जाता था और उसका कलर जिस सॉल्यूशन के साथ मतलब उसका कलर जिस सॉल्यूशन के साथ मैच होता था तो वह क्या माना जाता था कि उसका भी जो अननोन का कॉन्सेंट्रेशन है वो उतना ही है, क्योंकि जो नोन है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें नोन है, तो मतलब उसका जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही हमारा अननोन का भी कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा माना जाता था। अगर ऐसा कभी कभी हो कि कोई हमारे दो नोन सीरीज़ के बीच में अगर अननोन का हमें लग रहा है कि इन दोनों के बीच में इसका कलर है, मतलब एग्जैक्ट ना इससे मैच कर रहा है ना उससे, तो फिर उस केस में क्या किया जाता था, उन दोनों को रेफरेंस लेके फिर से उनके बीच का मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन आइदर कम या आइदर ज़्यादा लेके फिर से सीरीज़ ऑफ सॉल्यूशंस बनाई जाती थी और फिर उसको फिर से जो आपका अननोन सॉल्यूशन है उसके साथ कंपेयर किया जाता था। ठीक है, तो ये जनरल जो है ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड सीरीज़ मेथड। अब जो स्टैंडर्ड सीरीज़ मेथड है उसके लिए कुछ एस टाइप का सेटअप यूज़ किया जाता था। ये क्या है, एक समझ लो आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर जैसा एक स्टैंड होता था। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब होल्डर जैसा स्टैंड होता था इसमें जो ये ट्यूब्स होते हैं इसको नेस्लर ट्यूब्स बोलते थे। ये ट्यूब्स कैसे रहते थे, फ्लैट रहते थे नीचे से, जिसके वजह से क्या होगा, जो आपकी लाइट इंटेंसिटी है वो इजीली उससे ट्रांसमिटेड या एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, ये किससे बने हुए होते थे, आपके जो ट्यूब्स है वो पूरे ग्लास से बने होते थे, इसलिए इसको नेस्लर ट्यूब बोलते थे। अब ये जो ट्यूब रैक होती थी, ठीक है, इसके ऊपर एक मिरर लगा हुआ था। वो मिरर का काम क्या था, वो मिरर क्या करता था, आपके लाइट को इजीली उससे रिफ्लेक्ट करता था। ठीक है, वो आपका जो यहाँ जो मिरर लगा हुआ है वो क्या करता था, आपकी लाइट को इससे रिफ्लेक्ट होने देता था। अब एक बार यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होती थी और ये जो मिरर था वो कैसा, जो मिरर यहाँ प्लेस किया हुआ था वो हमारे ट्यूब से अटैच नहीं, मतलब कुछ डिस्टेंस पे था, कुछ डिस्टेंस पे रखा होता है मिरर मतलब हमारे ट्यूब से। और फिर क्या किया जाता है, जैसे ही हमने सीरीज़ ऑफ सॉल्यूशन बना लिए, हमने हमारा सेटअप तैयार कर लिया, और इसमें और एक बात रहती है कि जितना अननोन का सॉल्यूशन है उतना ही नोन सॉल्यूशन का जो आप क्वांटिटी बोलो या आप उसकी वॉल्यूम बोलो उतना ही। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जो एक ट्यूब है उसमें 10 ml सॉल्यूशन जो हमारा अननोन सॉल्यूशन है, अगर उसका 10 ml है तो हम लोग क्या करते थे,
फॉर एग्जांपल दिस इज़ अननोन, अगर यहाँ 10 ml सॉल्यूशंस है तो जो हम लोग बाकी सीरीज़ बनाएंगे उसके भी कितने कितने ml बनाएंगे, 10 ml ही बनाएंगे, उसको ना ज़्यादा ना कम बनाते थे, क्योंकि हमको यहाँ क्या करना है, उसका हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए उसका वॉल्यूम भी हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि एक बार ये प्लेस कर दिया रैक में, अब क्या किया जाता था, ये जो आपके ट्यूब्स है, ठीक है, इनको वर्टिकली व्यू किया जाता था, ऊपर से यहाँ से वर्टिकली व्यू किया जाता था लेंथ ऑफ कॉलम, और जो हमारी लाइट है वो यहाँ से पास होती थी नीचे से, जिसके वजह से हम लोग जो है वो कलर इंटेंसिटी अच्छे से डिटेक्ट कर सकते थे और उसकी के बेसिस पे उसका रिजल्ट दिया जाता था। ठीक है, अब ये जो मेथड है स्टैंडर्ड सीरीज मेथड, इसमें भी एरर की मतलब इसमें भी एरर आ सकते थे, क्योंकि देखो सबको अलग अलग तरीके, सबका जो आप बोल सकते हैं व्यू या जो सबके विजन है वो थोड़ा अलग अलग होता है, किसी को वो कलर डार्क लगेगा, किसी को लाइट लगेगा, तो उसके बेसिस पे हो सकता है वहाँ के आ जाए एरर आ जाए, उसके वजह से वहाँ एरर की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती थी। इसलिए जो ये मेथड है इसमें जो एरर है, ठीक है, वो कम से कम +3% ऑर्डर का आता था, पर कुछ केसेस में अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है कलर देखने में या कुछ देखने में, तो कुछ केसेस में क्या पाया जाता था कि वो 7 to 8% भी बढ़ सकता था, मतलब इसमें एरर के चांसेस कैसे थे, बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये एक मेथड थी, कौन सी, आपकी स्टैंडर्ड सीरीज़ मेथड। अब जो सेकंड मेथड थी वो कौन सी थी, डुप्लीकेशन मेथड। जो सेकंड मेथड डुप्लीकेशन मेथड, इसमें क्या किया जाता था कि एक नॉन वॉल्यूम, ठीक है, नॉन वॉल्यूम का सैम्पलर, जो सैंपल का सॉल्यूशन है वो किस में रखा जाता था, नेस्लर ट्यूब में, और एक जो रिएजेंट बोल लो या रिएजेंट या रिएजेंट्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा रिएजेंट्स उसमें क्या किए जाते थे, ऐड किए जाते थे, किसमें, नॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल सॉल्यूशन। और एक दूसरा नेस्लर ट्यूब लेते थे, उसमें क्या लेते थे, जितना हमारा सैंपल का सॉल्यूशन है, मतलब अननोन सैंपल का सॉल्यूशन है, उतना ही उसमें वाटर लेते थे, और जितना रिएजेंट हमने हमारे अननोन में ऐड किया है उतना ही रिएजेंट वो क्या किया जाता था उस ट्यूब में, मतलब उस वाटर के साथ डाल दिया जाता था। ठीक है, अब ये जो दो ट्यूब है इनको कंपेयर किया जाता था। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया इनको, मतलब ये दो ट्यूब हमारे पास है, एक क्या हो गया हमारे पास अननोन, जिसमें कि अननोन सैंपल है, और हमने उसमें जो रिएजेंट डाला है हमें पता है कितना डाला है, कौन सा डाला है। उसके साथ एक हमने प्रिपेयर किया जिसमें कि वाटर रहता था, वाटर के साथ वही रिएजेंट जितना अननोन में डाला है उतना वाटर में डाल दिया। अब हमारे पास ऐसे दो ट्यूब्स हो गए। अब क्या किया जाता था, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता था। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के बाद अब जो स्पीसीज हमको डिटरमाइन करनी है, तो ठीक है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के बाद जो ब्लैंक मतलब वाटर वाला, जिसमें कि हमें क्या करना है, जिसकी स्पीसीज हमें डिटरमाइन करनी है, वो क्या करते थे, जो ब्यूरेट होता है, ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज किस में ऐड किया जाता था, सॉल्यूशन में। कब तक ऐड किया जाता था, जब तक कि वो सॉल्यूशन के कलर क्या हो जाए, मैच ना हो। एक बार सॉल्यूशन का कलर मैच हो गया तो जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमने ऐड किया है कॉन्सेंट्रेशन का, उससे क्या कर सकते थे हम लोग, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते थे। इसी से जो है आपका कोलोरीमेट्रिक टाइट्रेशन वो टर्म आया, जो हम लोग टाइट्रेशंस यूज़ करते हैं ऐसे ही करते हैं। हमारे पास अगर अननोन सॉल्यूशन है तो हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टाइट्रेशन करने के लिए ब्यूरेट में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, उसके साथ हम लोग एंड पॉइंट निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन। तो ये था एक डुप्लीकेशन मेथड। उसके बाद थी एक बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद है बैलेंसिंग। जो बैलेंसिंग मेथड है ये मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड सीरीज मेथड है और जो आपकी डुप्लीकेशन मेथड है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती थी, क्योंकि देखो जो बैलेंसिंग मेथड है उसमें क्या यूज़ किया जाता था, डुबॉक्स कोलोरीमीटर। ये क्या है आपका, डुबॉक्स कोलोरीमीटर। ठीक है, इसमें क्या होते थे, देखो आपके C1 C2 ये क्या है, आपके दो सेल है या कप बोल लो, इसके ऊपर P1 P2 दो प्लंजर्स लगे होते हैं। प्लंजर्स भी कैसे बने हुए होते थे, ग्लास के। अब C1 और C2 में एक में आपका नॉन सॉल्यूशन रहता था और एक में आपका
अननोन सॉल्यूशन। और ये जो है m, दिस इज नथिंग बट मिरर। ये जो स्क्रूज दिख रहे हैं, इससे क्या किया जाता था कि आपकी जो प्लंजर्स की हाइट है, सॉरी, ये C1 C2 से आपका ये जो सेल की हाइट है ये ऊपर नीचे कर सकते थे, और ऊपर एक स्क्रू होते थे जिससे आप प्लंजर को भी मूव कर सकते हैं, जिसके वजह से आप जो है इन दोनों को इजीली वर्टिकली क्या कर सके, देख सके। ठीक है, अब इसमें जब दोनों में, एक में नोन एक में अननोन सॉल्यूशन रखा जाता था, उसके बाद मिरर एडजस्ट किया जाता था इस वजह से कि वो जो लाइट है आपकी दोनों में से इक्वली पास हो, और वो हमें यहाँ से, हम लोग यहाँ से उसको व्यू करते थे। ठीक है, उसके बाद देखो जब इसको एडजस्ट किया जाता था, जब हमें हमारा अगर दोनों जो सेल्स है या दोनों जो कप्स है उसके अगर कलर इंटेंसिटी सेम दिखी तो उस पोजीशन पे क्या किया जाता था, यहाँ की लेंथ नोट की जाती थी, और बियर्स लैम्बर्ट लॉ के इक्वेशन में उसको डाल के उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल, कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बियर्स लैम्बर्ट लॉ, ए एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सी। ठीक है, जब कलर इंटेंसिटी सेम है तो जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इप्सिलॉन B0 C0 इज इक्वल टू इप्सिलॉन B1 C1। इप्सिलॉन इक्वल है क्योंकि सेम सब्सटेंस यूज कर रहा है, तो उसकी मोलर एब्जॉर्बिविटी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो B0 C0 B1 C1 ये इक्वेशन में हम लोग हमारी वैल्यू, अब देखो दोनों में से फॉर एग्जांपल ले लो, अगर ये हमारा अननोन का है, ये नोन का है, तो नोन का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, अब B0 B1 से हम लोग यहाँ पे नोन और अननोन की जो हाइट है, जो लेंथ थी, ठीक है, जो लेंथ थी वो निकाल सकते हैं, तो वो यहाँ पुट कर दी, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से निकाल सकते थे। तो ये जो मेथड आपकी डुबोस कैलोरीमीटर, ये इसलिए एज कम्पेयर टू अदर टू एक्यूरेट भी मानी जाती थी और इससे रिजल्ट भी अच्छा आता था। तो ये है आपका एक डुबोस कैलोरीमीटर। ये पूरी जो थी तीनों मेथड कौन सी, हमारी विजुअल कैलोरीमीटर की मेथड से। ओके, थैंक यू।